बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, लेकिन शहर की सड़कें जो हैं वो खैरियत और आफियत की खबरें नहीं दे रही हैं। ये कराची शहर जाहिर है उरूसुल बिलाद कहलाता है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहलाता है, और कहने वाले और लिखने वाले लिखते और कहते हैं कि दुनिया भर में हादसात होते हैं, और अगर कराची में हो रहे हैं तो इस तरह के हादसात जैसे दुनिया में होते हैं वैसे यहाँ पर भी हो रहे हैं। लेकिन हमारा शिकवा क्या है? जिस तरह से बहुत ही इर्जा कर दी गई है इंसानी जानों को, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक, दुनिया भर में हम भी सुनते हैं कि ट्रैफिक हादसात होते हैं, लोग मर भी जाते हैं, लेकिन उनको कॉम्पनसेट भी किया जाता है। जिस जगह जिस जाए वक़्वा पर हादसा होता है उसको पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, पता किया जाता है कि वजूहात क्या थी, किसकी गलती थी, क्या हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमें खबर मौसूल होती है कि एक तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को कुचल दिया। एक तेज रफ्तार गाड़ी जो है उसके ब्रेक फेल हुए और वो जाकर घुस गई गली के अंदर और माँ बेटी जो है वो मर गए। इस तरह के लातादाद वाकयात कराची शहर में मुसलसल बुनियादों पर सुनने को मिल रहे हैं। सवाल यह है कि इंतजामिया कहाँ है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है वो चीन के दौरे पर हैं। गवर्नर साहब ने जो ये अभी गुफ्तगू फरमाई थी, ठीक है, किसी हद तक मीडिया अटेंशन की हद तक तो मेरा ख्याल है गवर्नर साहब ठीक बात कर रहे हैं कि वो डंपर्स के आगे जाके खड़े हो जाएं, लेकिन क्या फायदा होगा? वो डंपर आपको रौंदेगा? बिल्कुल नहीं रौंदेगा। रौंदेगा तो उस मासूम मजदूर को, उस बाइक सवार को जो कि घर के किसी काम के लिए बाहर जा रहा है, उस रिक्शा ड्राइवर को या दीगर और लोगों को। गाड़ियों के साथ भी हादसात हो रहे हैं, लेकिन ये डंपर्स की टाइमिंग क्या है? मतलब किसी से भी पूछ लो, मैं ट्रैफिक के जितने भी लोग हैं उनसे पूछती हूँ, कोई कहता है 11 बजे, कोई कहता है नहीं बीबी 8 बजे का टाइम है। किसी को टाइमिंग ही नहीं पता कि हैवी ट्रैफिक की टाइमिंग क्या है। सेफ डिस्टेंस के बारे में किसी से पूछो, यहाँ किसी को कोई मालूमात ही नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि डंपर्स, वाटर टैंकर्स, ट्रक्स के जरिए जो है बेख्तियार बेहंगम हैवी ट्रैफिक जो है वो छोड़ा जाता है और वो लोगों को मार देता है, लोग मर जाते हैं। आदादो शुमार मुझे बताए गए कि जरूर बता दीजिएगा। 10 दिन अगर हम लगा लें, इसी अभी तो दायरे 6 दिन ही है, लेकिन मुझे बताया गया कि पिछले 10 दिन जनवरी से लेकर अभी तक अगर आप लगाएं तो लांडी के करीब एक मोटरसाइकिल सवार, चला दें जी टेम्पलेट्स अपने, लांडी के करीब एक मोटरसाइकिल सवार ने कार से तसादुम में जो है वो एक शख्स हलाक हुआ। मलिर खोखरा पार में जो मैंने आपको बताया वो बस बेकाबू हुई, माँ बेटी जो है वो जाँ बहक हो गई और पता ये चला कि उसके ब्रेक फेल थे। मतलब मेंटेनेंस क्या है, फिटनेस क्या है गाड़ियों की, कुछ नहीं पता। राशिद मिनाज रोड पर डंपर ने मियाँ बीवी समेत 3 अफराद को रौंद डाला और बताया ये भी जा रहा है कि 3 से ज्यादा भी थे। लियारी नदी के करीब भी हादसा हुआ, एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ और 3 बच्चे जख्मी हो गए। मलिर हॉल्ट के करीब जो गाड़ी की टक्कर थी उससे बाप बेटा जाँ बहक हुए हैं। महज कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार की टक्कर से एक राहगीर जाँ बहक हो गया। हमारा सवाल सीधा सा ही है, मैंने आज DIG ट्रैफिक से भी बात करने की कोशिश की, जरा उनसे मुद्दा पूछ लें कि उनको क्या मालूमात है, शहर को किस तरह कंट्रोल करना है, शहर के ट्रैफिक को। तो ज़ाहिर है वहाँ से भी हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहरहाल नहीं मिला। कोशिश ये थी कि मेयर कराची से बात करें, उनसे पूछें, क्योंकि वो भी बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कि भाई शहर के मामलात को बेहतर करना है। मेयर साहब के पास भी टाइम नहीं है, प्रेसेस के लिए टाइम है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन प्लेटफॉर्म पर देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो हमने ज़रा पहले बात करने की कोशिश की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि कराची के मसलों पर एज एन सोशल एक्टिविस्ट मैं इनकी आवाज़ बहुत सुनती हूँ और बहुत रियल, मतलब जिसे मैं कह सकती हूँ बहुत सच्ची बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करने वाली बात करते हैं। हसन बेग सोशल एक्टिविस्ट हैं। हसन, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। लेटरली मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं हसन नकवी, कमिश्नर कराची, और हमने वक्त दे रखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं नादिर गबोल साहब, उनसे भी बात करेंगे। हसन, सबसे पहले तो आप ने इस मामले पर हमेशा की तरह आवाज़ उठाई और मैंने देखा भी सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें चल रही थी। थोड़ा सा मुझे अहाता करो, आप कह रहे हैं कि ये आप जिस जगह आपका दफ्तर है शायद ये उसी करीब कहीं वाक़या है, ये जो कल हुआ ना, कल मियाँ बीवी वाला जो वाक़या हुआ, जो मियाँ बीवी जो जिसकी एक बच्ची जो है वो 10वीं क्लास में पढ़ती है, एक बच्ची गालिबन 5वीं क्लास में पढ़ती है, और जो है उन दोनों मियाँ बीवी जो है एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और उसके बाद जो है बेकाबू डंपर जो है उनको कुचलते हुए चल गया। उनको नहीं, उसके साथ पता नहीं कितने और लोग कुचले, टोटल 3 लोग जो है उस वक्त हलाक हुए और कोई पूछने वाला नहीं, जाए वक़्वा आधे घंटे के अंदर जो है क्लियर कर दिया जाता है। अच्छा। उस पर ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। जो डंपर वाला जो ड्राइवर होता है वो 1 सेकंड के अंदर गायब हो जाता है, और भाई जब गायब वो भाग रहा है तो इसका मतलब हिट एंड रन पे तो आपको मालूम है मर्डर केस की दफा लगती है ना, तो उसको क्यों माफ कर दिया जाता है, उसको क्यों छोड़ दिया जाता है? फिर क्यों भावता होते हैं कि कितने लाख रुपए ले लो, इतने करोड़ रुपए ले लो, छोड़ दो? ये नहीं होना चाहिए ना। देखो ये तो रियासत का मसला है ना। एक बात शायद सुनने वालों को बुरी लगे, लेकिन अभी नताशा केस जो हुआ था उसमें अरबा सारे लोग उस अमीर खानदान के पीछे लग गए, लेकिन हम
उस बस ड्राइवर के पीछे नहीं लगते, उस वाटर टैंकर वाले के पीछे नहीं लगते, सबके लगते हैं। अगर 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 कानून सही तरह से काम करे सबके पीछे लगते हैं। मुझे बताया ना किस यहाँ पे किसको सजा मिलती है, हैं? वो जो पेशावर में काम हुआ था, वो जो पुलिस कांस्टेबल को मारते हुए चले गई थी गाड़ी, हैं? उनको पकड़ा, पैसे देते हैं, मामला खत्म हो जाता है। यहाँ पर तो खून बहुत सस्ता हो गया ना, अमीर आदमी के लिए तो बड़ा आसान है। हाँ। ये डंपर का जो मालिक है वो गरीब तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। उसको आप इस वक्त इस शहर में सबसे बड़ा माफिया कौन है आप बताएं इस वक्त? आप उन्होंने क्या बोला है, अगर हमारा एक डंपर भी रोकेगी हम देखें पूरा शहर बंद कर देंगे। अच्छा, ये सब होने के बाद फिर मुझे तो अफसोस होता है, आपने जो पैकेज में चलाया, गवर्नर साहब बोल रहे हैं कि मैं अगर कोई डंपर में, अरे कोई मरेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। अबे आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इतने लोग तो मर गए ना। हाँ। रोजाना की बुनियाद पे 13, 12, 14 इस तरह के लोग हैं। आप कब खड़े होंगे मुझे बताएं? हम खड़े हुए, आप एक दिन का तारीख का तो ऐलान करें। आप बोले मैं कल से खड़ा हूं। अरे बयानात नहीं देना सर, हैं? रोजाना की बुनियाद पे जिस घर के बाहर तंबू लगाए हुए ना, उसमें जो शख्स मर रहा है उसकी उम्र या तो 30 साल है, या जिसके घर में जो मरा है उसकी उम्र 30 साल है। यानी कि नौजवान लोग मर रहे हैं इस वक्त, और ये सारा पुल के इस पार हो रहा है, पुल के उस पार नहीं हो रहा। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान, अरे कभी आपने सुना कि पुल के इस पार कोई डंपर ने कुचल दिया? उधर क्यों सख्तियां हो जाती हैं? उधर कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? मेयर साहब, अफसोस की बात है, हमारा मीडिया किस तरफ से आ रहा है। मेयर साहब ने मजाक बनाया, वो जो खातून थी, क्या थी वो, कौन जो अमेरिकन खातून, उस पर बयान दे रहे हैं कि हमने औरत को जमीन पे लाके बिठा दिया, हमारे नौजवान का ये क्रेडिट है। रोजाना लोग मर रहे हैं यार, आप मजाक का खेज बयान दे रहे हैं। आप मिला सकते हैं, आप जिसके घर में उस बच्ची से मिला सकते हैं जिसका बाप मर गया, जिसकी मां मर गई। हसन, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। हसन नकवी कमिश्नर कराची हैं, इन्होंने भी FIR लॉन्च की है, और जो शहर के हालात हैं उससे जाहिर है वो भी बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। हसन नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच सर कि आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। हसन साहब, कराची की सड़कें, ये जो हाल है इन सड़कों का वो तो हमें पता है, कितने बम्पी रोड्स हैं, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, लेकिन इस सबके साथ साथ ये जो शहर में डंपर्स की खुलेआम बदमाशी है और ये जिस तरह से लोगों को रौंदते हुए जा रहे हैं सर, इस पर कोई किसी किस्म की लॉ एनफोर्समेंट की अभी तक हमने कोई अमल दरामद देखा नहीं है। वाकई ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है, और जान किसी की भी जाना, ऑडियो प्लीज आप कीजिएगा हसन साहब की। जी हसन साहब जी, किसी की भी जान जाना जाहिर है कि वो बड़ा अफसोसनाक वाकया होता है, और एक वाकया भी वो नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी तरफ से सेक्शन 144 का निफाज हुआ है, और उसमें रात 11 बजे से लेके और शाम सुबह 6 बजे तक सिर्फ वो परमिटेड टाइम है फॉर डिप्लॉयमेंट फॉर ये हैवी व्हीकल्स के चलने के लिए, सिर्फ ये परमिसेबल टाइम है। उसके अलावा सुबह 6 बजे से लेके और रात 11 बजे तक हैवी व्हीकल्स विद इन सिटी परमिटेड नहीं है, अलाउ नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपके वाटर टैंकर्स हैं जी, या गार्बेज की रिफ्यूज वैन्स हैं, सिर्फ उनकी इजाजत होती है चलने की। उसमें अगर कहीं कोई वायलेशन होती है तो उस पर पुलिस इज सपोज टू टेक एक्शन, और वो लेते भी हैं। वो सिर्फ एक इस नंबर से रिफ्लेक्टेड है कि लास्ट ईयर कोई 32 के करीब इंसिडेंट हुए थे जिसमें कैजुअलिटीज हुई थी, बट दिस ईयर देयर आर हार्डली 3 और 4 इंसिडेंट्स, हालांकि वो भी नहीं होने चाहिए। पुलिस को मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि दे शुड बी मोर विजिलेंट, और उसमें कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। हम अभी हैवी व्हीकल्स की इंस्पेक्शन का एक सिस्टम बनाया है जिसमें सेक्रेटरी RTA एंड सेक्रेटरी PTM मिलकर इंस्पेक्शंस भी करेंगे और अपनी स्नैप चेकिंग को भी बढ़ाएंगे। तो होपफुली जो अभी ये थोड़े बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो भी नहीं होंगे। हसन साहब, जाहिर है आपकी अप्रोच पे तो कोई शक नहीं कर सकते हम, लेकिन जाहिर है अब हम ये चीज़ें बना रहे हैं, अब हम सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें शायद पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये मुझे आप बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि हैवी ट्रैफिक्स की ये टाइमिंग्स हैं, लोगों का शिकवा बहुत ज़्यादा ये है कि जहाँ कहीं हादसा होता है, कोई वाकया होता है, तो उस जगह को बिल्कुल क्लीन एंड स्वेप कर दिया जाता है, साफ सुथरा कर दिया जाता है, हादसे से शवाहिद इकट्ठे नहीं किए जाते। जो लोग वहाँ से ट्रक ड्राइवर्स हैं, डंपर ड्राइवर्स हैं, या और हैवी व्हीकल चलाने वाले हैं, वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लान की जा सकती है? उसमें जाहिर है कि वॉच एंड वार्ड हर जगह पे पुलिस का मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, एंड लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक एक इंच पे शहर के मौजूद हो। और अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट कहीं भी हो सकता है, कीपिंग इन व्यू के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है, वो ग्रेजुअली अब इम्प्रूव भी हो रहा है। तो जाहिर है कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश करते हैं और होपफुली आगे भी इसको मजीद बढ़ाएंगे वो।
हसन साहब, मैं आपकी बात से अग्री करते हुए ये पूछ सकती हूँ आपसे कि आपकी और मेयर कराची की कितनी कोऑर्डिनेशन है, सिंध हुकूमत के साथ आपकी कितनी कोऑर्डिनेशन है? बिकॉज कोऑर्डिनेशन हमें उस लेवल पर शायद आवाम को दिखाई नहीं दे रही है, तभी वो इस तरह के हादसात रोजाना की बुनियाद पर, यानी 13 लोगों का मरना, पहले हम सुनते थे कराची के अंदर हवाई फायरिंग भी होती है, सियासी जमातों की फायरिंग से लोग मर गए, अब हम रोज ये सुन रहे हैं कि डंपर, ट्रक और टैंकर से लोग मर रहे हैं। तो आप लोगों की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है बिटवीन यू एंड द सिंध गवर्नमेंट? जी जी बिल्कुल, मेयर साहब के साथ बड़ी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है और हम मिलके काम करते हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट भी है और बहुत सारी चीज़ें हमने मिलके स्ट्रेटेजाइज भी की हैं। बट सेकेंडली, ये जो आपका नंबर है ना 13 का, ये दैट नीड्स वेरिफिकेशन। मेरे ख्याल में उस पर ट्रैफिक पुलिस उस पर बेहतर तबसरा कर सकती है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। लेकिन हसन साहब, आपको क्या लगता है कि शहर में इशू क्या है? क्या हमारे यहाँ ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है, या ट्रैफिक रूटीन के जो हमारे जो एसओपीज हैं, चाहे हैवी व्हीकल्स के हों, चाहे आम, जैसे भी आपने बताया कि जो चाहे गार्बेज के हैं या वाटर टैंकर्स हैं, उनको आप लोगों ने ईज किया हुआ है? अदरवाइज आपको लगता है कि रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी होती है या नहीं होती है? देखिए, आप इसको ये ब्रॉडर इशू को समझने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इन्फ्लक्स है और आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। ठीक हो गया। और समहाउ हमारा जो मास ट्रांजिट सिस्टम है दैट इज कैपिटल इंटेंसिव, उसके लिए पैसे बहुत सारे चाहिए। अब वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पैसे अरेंज भी किए हैं, लेकिन इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो जब तक आपके पास मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं होता, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आपके इस्टेब्लिश नहीं होते, जाहिर है आपको ये लाइट व्हीकल, मोटरसाइकिल और चीज की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सही है। और उसके फिर कैजुअलिटीज और एक्सीडेंट भी होते हैं। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो ये है कि हमारे पास एक रोबस्ट किस्म का मास ट्रांजिट हो जिसपे ये इस किस्म की कैजुअलिटीज ना हो सके। और व्हाट अबाउट द कॉम्पनसेशन फॉर दोज पीपल हु आर नॉट बी एबल, मतलब वो सर्वाइवल उनका इशू हो गया है, कराची में रहते हैं, आपको पता है यहाँ का एक रोज कमाने खाने वाले सिलसिला ज्यादा है, वो तबका बहुत है, ऐसे लोगों के साथ कॉम्पनसेट करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कमिश्नर साहब? जी बिल्कुल, कॉम्पनसेशन का एक डिफाइंड पॉलिसी है और उसका एक प्रोसीजर मौजूद है। ये लोग जब भी अप्लाई करेंगे, उनको खैर गवर्नमेंट खुद भी एक्सेस करती है, तो वो प्रोसेस अपनी जगह पे बिल्कुल ट्रिगर इन हो जाता है। आप जो बातें कमिश्नर साहब अपने दफ्तर से इशू करते हैं, जो अहकामात इशू करते हैं, चाहे वो प्राइस टैगिंग के हवाले से हो, चाहे आपने FIR के हवाले से इस सारे मामले पर अपनी FIR लॉन्च की हो, उस पर अमल दरामद भी होता है या आपकी बातों को सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही लोग समझते हैं? देखें, अब कराची जो है आपका 2.5 करोड़ आबादी का शहर है। ठीक हो गया। और हमारे पास मैजिस्ट्रेट सिर्फ 31 है, 31 के करीब मैजिस्ट्रेट। दुरुस्त है। So they cannot reach out to each and every shop or each and every nook and corner of the city. But we make maximum possible effort, पूरी बेस्ट पॉसिबल कोशिश करते हैं। और लेकिन कमिश्नर साहब, आप मुझे खफा ना होइएगा, लेकिन ज़ाहिर आप कह रहे हैं मैक्सिमम कोशिश करते हैं, 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है। आई एम रियली सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन, लेकिन फिर आप लोग एक पोर्टफोलियो भी तो होल्ड किए हुए हैं ना, फिर उसकी फिर वो क्वेश्चन हो जाता है सर, एज एन कमिश्नर अगर आप अपनी चीजों को इंडोर्स नहीं करवा पा रहे तो दैट पोर्टफोलियो इज क्वेश्चनेबल ना। देखें, आपको किसी एक सर्टेन सिस्टम के अंदर रह के काम करना होता है, सर्टेन पैरामीटर्स और सर्टेन रिसोर्सेज के अंदर रहकर काम करना होता है। तो अगर मैं आपको पिछले साल के कंपैरिजन में नंबर्स दिखाऊं तो शायद आप कन्विंस हो जाएं कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फंक्शनरीज अपनी एफर्ट में कहीं पे भी लैकिंग नहीं है। अच्छा, यानी आप काम कर रहे हैं, इसका ये मकसद है? जी डेफिनेटली, बिल्कुल। और अगर ये काम नहीं कर रहे होते तो अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ सकते थे। कमिश्नर साहब, आप पूरे कराची के कमिश्नर हैं, लेकिन साउथ जोन में जो कानून और कानून का नफाज है वो अलग है। वेस्ट ईस्ट के अंदर, सेंट्रल के अंदर जिस तरह से ट्रैफिक को और बाकी सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है वो 360 का चेंज है। व्हाई इज इट, मतलब क्यों ऐसा होता है? एक चीज ध्यान में रखिए कि हमारे स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अप्लाइंग ऑफ हैवी व्हीकल्स कुछ परमिटेड एरियाज भी हैं। फॉर एग्जांपल सुपर हाईवे और आपके नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर या उसकी विसिनिटी में हैवी व्हीकल्स फ्लाई करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में भी आपको एक सर्टेन लिमिट तक हैवी व्हीकल्स को अलाउ करना पड़ता है, वरना आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रुक जाएगी। बिल्कुल ठीक है। यू नीड टू लुक एट द फ्लिप साइड ऑफ इट एज वेल। लेकिन हसन सर, आपको लगता है कि ये जो हमारे व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, इनकी फिटनेस की और इस सारी चीजों के ऊपर भी आपको थोड़ा विजिलेंट होने की जरूरत है कि किस तरह से सड़कों पर आते हैं? मतलब एक बस है, उसका ब्रेक फेल है,
एक ड्राइवर है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, एक कांस्टेबल है जिसको ये नहीं पता कि हैवी ट्रैफिक कोई सड़क पे छोड़ रहा है या नहीं। आई मीन क्या इसकी एसओपीज क्या होंगी? देखिए, इसके लिए डेफिनेटली हर जगह पे कोई ना कोई सिस्टम्स मौजूद हैं। अब इनकी व्हीकल फिटनेस भी होती है, और ये जो भी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है उसमें ड्राइवर के पास लाइसेंस भी मौजूद था, ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद था। अब उसकी वो किस स्टेट ऑफ माइंड में था, या उसकी व्हीकल की मैल फंक्शनिंग हुई जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। ठीक हो गया हसन नकवी साहब, वेल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे एक शॉर्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कहा जा रहा है, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कमिश्नर कराची की गुफ्तगू आपने सुनी। उनके मुताबिक शहर में इस वक्त जो हालात हैं उसके लिए बहरहाल उनकी कोऑर्डिनेशन है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा अफसोस हुआ। हसन बेग साहब, हाउ यू सी अबाउट इट, जिस तरह से हमारे माशाल्लाह तमाम तरह इदारों के लोगों का अपनी कारकर्दगी के हवाले से वो मुतमईन है किसी हद तक, मेरा ख्याल। नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि क्यों मुतमईन है, कैसे? जब उनके घर पे जनाजा जाएगा, जब पूछेंगे, मतलब कि 3-4 हादसे हुए, कोई मसले वाली बात नहीं है। अफसोस होता है कि आप जिसके घर पे जनाजा है ना, उससे पूछिएगा ये बात ना कि 3-4 हादसे तो होते रहते हैं, बड़े शहर हैं, बड़े शहर में बड़ी आबादी में बड़े हादसे होते हैं। मतलब कोई बात समझ में नहीं आती कि कौन लोग हैं, ये कहाँ से आ गए हैं, क्या इनके सीने में दिल नहीं है, ज़मीर मर चुका है इन लोगों का। यार आप सोचें, जिसका जवान बच्चा मरता है वो नौकरी पे कमाने गया होगा, कुछ ख्वाब देखे होंगे उन्होंने, क्या क्या चीज़ें की होंगी। आप आज देखें कराची के हर घर के बाहर जो है ना तंबू लगा हुआ होता है, और वो क्यों लगा होता है? कोई शादी ब्याह की तकरीब नहीं होती, उसके घर पे जवान बच्चे का जनाजा पड़ा हुआ है। और मेयर कोई भी वुज़रा इस मामले में सीरियस, मुझे अफसोस होता है, इनकी तरजीहात क्या हैं। आप पुल के इस पर आएँ, देखें, यूनिवर्सिटी रोड से एक बार गुजरें तो पता लगेगा आपको कि ट्रैफिक क्या होता है। आप कभी मोटरसाइकिल में सफ़र करें, एक शख्स अगर निकलता है वो सफ़ेद शर्ट पहन के निकलता है, उसका शाम में रंग अलग हो चुका होता है। उसके बाद अभी कोई लड़का बेचारा जा रहा होता है, वो 20 साल का 25 साल का लड़का पढ़ाई करने या काम करने, उसको पुलिस वाले रोक लेते हैं, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कागजात दिखाओ, तुम्हारी बाइक जब्त होगी। वो बेचारा भीख मांग रहा होता है कि भाई मुझे वक्त पे पहुंचना है, या तो मेरी नौकरी चली जाएगी या मेरा इम्तिहान खराब हो जाएगा। उसको नहीं, उसको मुर्गा बना रहे होते हैं, उठक बैठक करा रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। इनको डंपर वाले नजर नहीं आते, इनको ये ट्रक वाले नजर नहीं आते। ये बात सही कह रहे हो। चल रहा है ना सर, पैसा चल रहा है, माने क्या? मुझे बताने, ट्रैफिक पुलिस वाला आवाम के लिए खड़ा हुआ है? अरे वो अपने लिए खड़ा हुआ है कि आज घर जाऊंगा तो मेरा ये टारगेट है, ये पूरा करके जाना है। एक घर का टारगेट, एक मुंशी का टारगेट, एक सारी चीजों का टारगेट। लेकिन हसन, आपको क्या लगता है, देखें ये बात तो किसी हद तक आप जायज़ कह रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लेकिन आपको लगता है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप भी माशाल्लाह यंग हैं, हमारे यहाँ बाइक राइडर्स जो हैं वो भी देखो हेलमेट नहीं पहनते, ठीक है। बहुत सारे लड़कों को मैंने खुद बाहर जाकर पूछा, वो कहते हैं हमारा विजन क्लियर नहीं होता, किसी को एस्थमा का प्रॉब्लम है, किसी को सांस नहीं आती, किसी को घुटन हो रही है, मतलब सो मैनी रीजंस, ठीक है। लोग अपनी सेफ्टी खुद भी नहीं करते। मुझे अगर कोई ऐसा जोन है जहां पर आपको पता है कि हैवी व्हीकल्स का आना जाना है, आप उस टाइमिंग में या उस रूट में जाने से अवॉइड भी कर सकते हैं। मुझे बता दें, कितने लोग जो है सही है, वो गलत है हेलमेट ना पहनना, पहनना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कितने लोग जो हैं वो सर जो है उनका किसी फुटपाथ से टकरा गया हो या जमीन से पत्थर से लग गया हो, मरा। अबे जिसके ऊपर पूरा डंपर चढ़ जाएगा, उसने हेलमेट पहना हो या लोहे की जैकेट पहनी हो, उसका मरना लाजिम है। अब भी मैं जाऊंगा ना, मुझे यहाँ पे ये पीआईडीसी के सिग्नल पे रोक लेंगे, सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। मुझे बताने कितने ड्राइवर को आपने देखा सीट बेल्ट पहने हुए? कितने के पास फिटनेस सर्टिफिकेट होता है? ACLC इदारा आपने किस लिए बनाया हुआ? मजाक करने के लिए बनाया हुआ है। अच्छा, मुझे बता दें कितनों के पास लाइसेंस होते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे होते हैं? अरे आप उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो रोकने वाला है उसको पढ़ना आता है। हाँ, अब ये अच्छी बात की आपने, क्योंकि आई एम सॉरी लेकिन मैं ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि हमारे जो ट्रैफिक कांस्टेबल के लोग हैं वो बाइस इज्जत लोग हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग इस शहर के नहीं हैं, यहाँ की जुबान जानने वाले नहीं हैं। उनको समझाने में ही मुझे इतनी देर लग जाती है। नहीं, वो समझना नहीं चाहते। एक मिडिल क्लास आदमी की बात वो समझना नहीं चाहते। उनका रोकने का मकसद ये होता है 150 रुपए लेने हैं, सही है, फिर ही छोड़ेंगे।
अच्छा लेकिन मुझे ये हसन देखो, जब हम क्रिटिसाइज करते हैं ना गवर्नमेंट को, हम अभी कमिश्नर साहब की गुफ्तगू क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हम तो गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। नहीं लेकिन मैं फिर भी कह रही मुझे हूं, बताइए, हादसा जो है किसी के साथ हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के बच्चे क्या वो मुल्कुल मौत से कुछ लिखवा के लाए क्या? उनके साथ नहीं हो अल्लाह ताला सकता। सबकी अमान रखे, लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल डिफरेंट बात कर रही हूँ, जो क्योंकि आपकी आवाज यंगस्टर्स तक पहुंचती है, लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, आप समझते हैं कि हमारी भी कुछ कोताही गलती है। हम लोगों ने हर चीज को इतना इजी कर लिया है। मोबाइल मैंने खुद देखा है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, बाइक चला रहे होंगे, एक हाथ में मोबाइल होगा, ठीक है, आप किसी हद तक बाइकियां चला रहे हैं या दीगर और चीजें जो आप चला रहे हैं, या आप गाड़ी के ड्राइवर हैं तो आपको मैप देखना है, मोबाइल को अपनी जिंदगी बना लिया है, उसमें आपकी जिंदगी चली जाए भले से। आप क्या समझते हैं कि हमारे भी कुछ जो SOPs हैं ट्रैफिक की, एटलीस्ट कोई पढ़े लिखे होने की वजह से हम वो तो अपना लें। जहाँ डंडा नहीं होगा ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, जहाँ डंडा नहीं होगा, जहाँ सबके यही लोग जो है यहाँ से दुबई उतरते हैं, बिल्कुल सही सीधे हो जाते हैं, इंसान बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, कोई अलग से तो लोग नहीं है ना। हाँ। आपने बोला शाहरा फैसल पे बाइक लेन बनेगी, ये इम्प्लीमेंट करवाना वसीम अख्तर साहब ने बोला था ना, वो इम्प्लीमेंट करवाना मेरा और आपका जिम्मा है। कौन करवाएगा? अरे उसके लिए फोर्स बनी थी मेरे भाई। मुझे बताएं कौन करवाएगा? वो मुझे याद पड़ता है, कोई ईगल फोर्स बनी थी बस। शायद। अगर अपनी जगह पे नहीं रुक रही, अगर मिनी बस को कोई भी हाथ देता है, वो लटक के कहीं से भी कूद जाता है, कहीं भी उतर जाता है, कौन करवाएगा? मैं और आप करवाएंगे। खौफ होना चाहिए कानून जो हमारे टैक्सों पे पल रही है वो करवाएगी ना, ठीक है, जिनका काम है कानून पे पासदारी करवाना, किसका काम है? ठीक है, लेकिन अगर मैं ये अभी यही लोग मोटरवे पे जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। हाँ, क्यों हो जाते हैं? सही कह रहे हो, क्योंकि मोटरवे पुलिस अपना काम कर रही है। लियारी एक्सप्रेस वे किस लिए बना था मुझे बताएं? इसलिए बना, मैं गाय लेने जाऊंगा तो लियारी एक्सप्रेस वे इसलिए बना था, वो बना था कि मारीपुर से जो डंपर चले वो शराब बोट पे उतरे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो पूछो ना कि आवाम का जो अरबों रुपए आपने लियारी एक्सप्रेस वे पर बर्बाद कर दिया, सही है। आप कोई ऐसा बना दो ना, कोई एक्सप्रेस वे कि डंपर है जो आप बोलते हो 11 बजे नहीं आएगा, 12 बजे नहीं आएगा, इतने बजे नहीं आएगा, वो दिन में घूम रहा है, वो दे रहा है यूं मुट्ठी बन करके पैसे, और वो डंपर चल रहा है क्योंकि उसका बजरी का कारोबार है, उसका किसी का भी काम कारोबार है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं शायद ये सवाल करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। देखो, एक नहीं, दो नहीं, कई हादसात हैं, और पिछले साल के भी हादसात का डाटा है, फिर अभी 6-8 दिन का भी डाटा है मेरे पास। हम लोग क्या इज्तिमाई तौर पर इन चीजों के लिए आवाज उठाते हैं? कैलकुलेटर है, हाँ है, करें 13 को मल्टीप्लाई करें 30 से और फिर करें 12 महीने से, हाँ ठीक है, कितनी फिगर आती है? रोजाना 10 से 15 लोग मर रहे हैं, सही है, ये फिगर बन जाता है 4,500। मैं भी यही कमिश्नर को कह रही थी, लेकिन वो 4,500 लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। आप निकालिएगा 2024 की रिपोर्ट, 3700 लोग मरे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बोल रहे 3-4 हादसा हैं, शायद वो टीवी देखते नहीं है, या वो टीवी देखते हैं जिसपे उनकी खबरें नहीं आती। आप देखें ना, पूछें यार जिनके घर पे लाशें आती हैं, अरे अभी बता रहा हूँ, आज भी 2-4 लोगों के अगर आप एदी और चीपा को फोन करें तो वो तो रात तक आपके पास डिटेल्स कंपाइल्स आ जाती हैं। लेकिन हसन, मेरा सवाल जरा अलग था, क्या इस तरह के वाकयात पर तमाम लोगों को, सिविल सोसाइटी को, लोगों को आवाज उठानी चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उठाने चाहिए, सही है, वो अपनी शादियों दिखाने से बाज आए तो कुछ मिले ना, मीडिया को उठाने चाहिए। अभी अफसोस होता है मुझे, वो जो खातून आई, वो जो अमेरिका वाली, उस पर पूरा मीडिया जो है पागल हो गया, एक सोशल मीडिया वाले मजाक बना दिया है। आप भी देखें ना, आप किसी और मुल्क में चले जाते हैं, वो आपको तरीके से डिपोर्ट करते, कहते जाइए क्योंकि आपका यहाँ पे यार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हमें खुशी हुई, पाकिस्तान के नौजवान ने एक औरत को रोड पे लाके बिठा दिया। यार ये औरत की तजलील नहीं है, ये सही बात, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट होने चाहिए। एक एनजीओ वाला बोल रहा भाई ऐसा ना करो, वो उसको टिकट दे रहा है, वो बोल रहा औरत की इज्जत करो। दूसरा एनजीओ वाला उसके साथ बैठा के मजाक कर रहे हैं, उनके एम्बुलेंस में लोग टिकटॉक बना रहे हैं, इंडियन गानों पे नाच गाने वाले, वाहियात पना मचा के रखा हुआ है। लेकिन अफसोस होता है जब कराची के लोग जलील मौत मर रहे होते हैं तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो टिकटॉक बना रहे हैं एनजीओ वाले, उस औरत के साथ उनको बोलें कराची में रोक आना, लोग इतने मर रहे हैं, आपकी भी एम्बुलेंस से चल रही है, आपके पास भी रिकॉर्ड आते होंगे, खुदा के वास्ते इनके लिए भी 2 लफ्ज बोल लें। अच्छा हसन, क्या मैं ये पूछूं, क्या आपको लगता है कि ये नेग्लिजेंस जो है ये इज्तिमाई तौर पर हमारे यहाँ, क्योंकि हर शख्स जल्दी में, किसी से पूछो बाइक, मतलब मैं तो खौफ खाने लगी हूँ सड़कों पर बाइक वाले और रक्शे वालों से, इसलिए, और चिंची वाले भी भाई जितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके बगैर बहुत सारी चीजें नहीं चलती हैं। लेकिन मुझे खौफ क्या आता है, गाड़ी के टायर बस निकल जाना चाहिए उनका, ऐसा ही है, एक मक्खी की गुजरने की जगह नहीं होगी, लेकिन बाइक राइडर गुजर जाएगा, रक्षा ड्राइवर गुजर जाएगा, वो गुजर जाएंगे।
हमें क्या, हमें मिनहसुल कौम भी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं ये नहीं बोलता कि इंसान देखो डंपर्स और ये लोग तो कर ही रहे ना गलत, हम भी तो बहुत कुछ गलत कर रहे हैं भाई। जो जब हालात खराब होते हैं, हर जगह फायरिंग हो रही होती है, तो इंसान बोलता है कि यार तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए था, फायरिंग हो नहीं निकले, लेकिन फायरिंग को भी तो रोकना है ना। बिल्कुल रुकना है, ठीक है। बिल्कुल तो जो ऐसी मोटरसाइकिल चला रहा है, जो रैश ड्राइविंग कर रहा है, उसका भी बिल्कुल फर्ज बनता है, फर्ज बनता है कि वो देख के चलाए। ठीक है, एसओपीज फॉलो करे, हेलमेट पहननी है आपको, लेन फॉलो करनी है, सारी चीजें। बाइक को फर्स्ट लेन में नहीं होने चाहिए। फैसल पर हसन मेरी बात सुने, मैंने खुद, मैं ड्राइव करते, मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, मेन फर्स्ट ट्रैक पर फर्स्ट लेन में बाइक राइडर जन्नाटे से एक बच्चे को बिठाकर, उसकी एज बच्चे की जो खुद बाइक चला रहा था, 18 साल का, हेलमेट नहीं होता, 18 साल का बच्चा होगा वो, उसके साथ पीछे एक बच्चा बैठा था जिसकी उम्र 12-13 साल होगी। मैंने उसको गाड़ी से आवाज लगा के कहा कि बेटा बाइक उस जगह पे चलाओ, कोई भी स्पीड में आ रहा हो गाड़ी, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को सेंस ऑफ ट्रैफिक सेंस तो बिल्कुल नहीं है मेरा ख्याल। नहीं देखिए ये बातें अपनी जगह हैं और बिल्कुल इस पे जो है लोगों को ख्याल करना चाहिए। लेकिन जो लोग मरे हैं, ठीक है, उनमें जो है जो डंपर चढ़े हैं उनके ब्रेक फेल थे, जो मिनी बसें चढ़ी हैं उसमें ब्रेक फेल थे, वो ड्राइवर भागा है। इस पे जो है मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए। जो हिट एंड रन पे जो दफात हैं वो फॉलो होने चाहिए। ये केस मैं बोलता हूँ हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बात करनी चाहिए, क्योंकि ये आग जो है आपके घर पे जाते हुए थोड़ी सी देर लगनी है बस। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आग फैल चुकी है। अच्छा, लेकिन हसन आप जब इस तरह की आवाज उठाते हैं एज एन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सियासी जमातें भी आपको सपोर्ट करती, क्योंकि मैं क्यों ये सवाल कर रही हूँ, बहुत सारी जगहों पर मैंने ये सवाल किया तो लोग कहते हैं, अब मैं सच्ची बोल देती हूँ कि हमारा ताल्लुक फलानी उस तंजीम के साथ है तो उसके बारे में। हमारा एक ही तंजीम से ताल्लुक है, जो ऊपर की तंजीम है वो अल्लाह ताला की तंजीम है और किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं है। और हमें जो है रिवॉर्ड वगैरह इन सियासी तंजीमों से नहीं चाहिए। अल्लाह ताला देख रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें मौत से डर लगता है। हमें पता है हमारी मौत आनी है और हमें लगता है कि कल को कोई इस तरह से मरा तो हम भी मर सकते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी मर सकती हैं भाई, ताला रहम करे, मैं उनको जिंदगी दे। नहीं हो सकता है ना, अल्लाह ताला सब पर रहम करे, अमान रखे। वो भी तो इसी शहर के अंदर रह रही है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जो हादसा किसी और के साथ हुआ है वो मेरे घर में नहीं हो, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और भी है, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो क्या कॉम्पनसेशन जो हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, देखिए दुनिया में इंसान के साथ कोई भी हादसा वाकया सानहा हो सकता है और इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं है, ये बात मुसल्लमा हकीकत है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता, जो लोग रह जाते हैं उनके लिए कोई ना कोई दादरसी का सिलसिला होना चाहिए। इस पर जरा हसन से बात करते हैं कि क्या राय है इनकी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। हसन बेग सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। वक्त कुछ चीज़ों में कम हो गया और हम कोशिश तो थी हमारी कि हम ज़रा डिबेट करते और गवर्नमेंट का ओपिनियन भी लेते। लेकिन हसन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि हमारे यहाँ कवानीन की, अभी आपने बात की ना कि कानून बड़ा सख्त होना चाहिए, ट्रैफिक कवानीन, और ट्रैफिक का जो आपका कांस्टेबल है उसके पास जो बुक है, बाय बुक अगर वो चले तो वो आपको सीट बेल्ट ना पहनने पर चार्ज भी कर सकता है, और अगर आप उसके साथ बदतमीजी करें तो वो उसकी पादाश में भी आपको कस्टडी कर सकता है, ठीक है, अरेस्ट कर सकता है। आप समझते हैं कि इस तरह के कवानीन इतने सख्त हों, जब हमारे लोग जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं वो भी जब हाथ डालते हैं किसी पर तो उनको वो चाय पानी ना मिले, बल्कि अब जैसे हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो चालान पेश करते हैं। आपको लगता है कि उनके लिए कोई सिस्टम इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ या किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ उसका चालान देना चाहिए, है ना। 150 से काम नहीं चलना चाहिए। अगर किसी के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है डंपर में, और अगर वो जो है 11 बजे से पहले रोड पे ला रहा है, ठीक है, अरे भाई 8 बजे का टाइम है, 11 बजे का किसने कहा है आपको? नहीं तो 11 बजे का ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो 11 बजे के ना, रात के 11 बजे की टाइमिंग है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो रात 11 से सुबह 6 बजे तक के। और मैं आपको बता रही हूँ 8 बजे सारे डंपर्स और सारे चीजें अरे पूरे दिन ही चल रहे होते हैं। मुझे तो अफसोस ये इस बात का है ना कि मेयर साहब जो हैं जो बातें करते हैं कि हम कराची को बदल देंगे, ठीक है, और वो आंखों में आंखें डाल के उस खानदान से जाके मिलें, उससे बात करें जिसके घर पे लाश आई है, जिसके घर पे जनाजा पड़ा हुआ है। आप दें, मुझे कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट कहीं भी नजर नहीं आए, किसी मरने वाले के घर पे कोई भी नहीं गया। अफसोस के मुकाम है। अच्छा हसन, जब हम अब आप इस तरफ ले आए, क्योंकि वक्त भी अब मेरे पास कम है, कानून साजी हमारे यहाँ बहुत होती है और सिंध हुकूमत कानून बनते हैं, कानून साजी नहीं होती, कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, सॉरी, कानून बनते हैं, कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक कह रहे हो, इम्प्लीमेंट करना मेरा काम नहीं है, इम्प्लीमेंट करवाना हुकाम बाला का काम है ना, जिनके पास रियासत है, जो हमारे ठेकेदार बने हुए हैं उनका काम है, और वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे माजरत के साथ। ट्रैफिक हादसात में जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, क्या, क्योंकि मैंने कहा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, वाकया किसी के साथ भी हो सकता है, कोई पॉलिसी आप समझते हो एज एन एक्टिविस्ट के? कोई एक ही पॉलिसी है, लड़ना है।
नहीं ठीक है? नहीं, और आई मीन कोई कॉम्पनसेशन उस बिल्कुल खानदान होता है ना, अगर नहीं, आप मैं ये पूछ रही हूँ अभी तक जितने हादसा देखो, आप भी तो मिलते चीजें हैं, देख रहे जो हो कि ना। इलेक्ट्रिक में जो बेचारे बच्चे मरे, हाँ, हाँ। उनको कॉम्पनसेशन मिले ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो खड़े हुए उनको कॉम्पनसेशन ठीक मिला। है। लड़ना पड़ता है, ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है, ठीक है, पूरे पूरे मतलब क्या, सिस्टम मैं से लड़ना समझ नहीं पड़ता रही, है। अगर कोई आदमी मतलब ये मतलब बाय रूल नहीं है कि आपको देना ही है, अगर कोई खुदा ना खास्ता हादसे का शिकार हो जाता है तो नहीं, देखिए, एक अदालत का, आपको मालूम है, एक अदालत का जो सिस्टम है उसके एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस थोड़ा सा आपको मालूम है 18 लाख से ज्यादा केसेस हमारे यहाँ पेंडिंग पड़े में, ठीक है, वो प्रोसेस में कभी ताखिर हो जाती है, 4 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं, लेकिन कॉम्पनसेशन मिलता है। अच्छा। लेकिन लड़ना पड़ता है। हमारे यहाँ लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं। एक तो हमारे लोग बोलते हैं यार हम कहाँ लड़ेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, वो लोग तो बहुत पैसे ले। अरे भाई, तुम ये सोचो ना, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज थी, तुम्हारी औलाद, अब वो चले गई, इससे बढ़ के कोई चीज है? पैसा दौलत वगैरह कुछ भी नहीं है ना, बंगला गाड़ी, इसके लिए तो लड़ लो। लेकिन हमारे यहाँ लोग कमजोर हैं, घबरा जाते हैं, लड़ते नहीं सही है। है। ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है। वो जो मॉल में बच्चा जिसका पाँव आ गया था, उसमें वो जो फैमिली है वो अभी तक खड़ी हुई है ना, उन्होंने तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं डील वगैरह नहीं की। वो जो नताशा वाला केस था, अगर वो अदालत में खड़े होते उसको सजा भी मिलती और कॉम्पनसेशन भी मिलता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ईमान की कमजोरी है ना, ईमान की कमजोरी है कि यार हम कहाँ कर सकते हैं। अरे भाई, अगर वो 4 रातें भी अगर उसको नींद आपकी वजह से सही तरह नहीं आ रही ना, तो ये आपकी जीत है। अगर अदालत ने उसको छोड़ दिया, वो अदालत का मामला है ना यार, हम तो अदालत की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट लड़ो तो। अभी जो लोग जो हादसे हैं, मुझे बता दें, कोई एक बंदा भी खड़ा हुआ मैं यही तो पूछ रही थी इससे पहले कि नहीं खड़ा हो रहा। क्यों नहीं खड़ा हो रहा? किस चीज का कमजोर है। अच्छा, कमजोर है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसको पैसों से खरीदने की कोशिश की जाती है। वो बोलता है मेरे पास तो चले गया, मैं क्या करूंगा, मैं निजाम के पास जाऊंगा, निजाम में ताखिर होगी तो चलो जो पैसा मिल रहा है 5, 10, 15, 20, 50 लाख, चलो भाई लो और मामला खत्म करो। ठीक हो गया। हसन बेग, थैंक यू वेरी मच। सोशल एक्टिविस्ट हमसे बात कर रहे थे और उनका क्लियर मौकिफ ये है कि शहर में ये बढ़ते हुए हादसात, इस पर रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाए, सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाए, ज़बानी जमा खर्च से आगे बढ़कर कोई हिकमत अमली बनाए ताकि इस शहर में, मैं तो बिल्कुल बार बार एक लफ्ज़ दोहरा रही हूँ, सबसे पहले तो एक बहसियत शहरी हमारी जिम्मेदारी है, हम इस शहर में रहते हैं। जिस तरह इस शहर के ट्रैफिक को मैं आउट ऑफ कंट्रोल देखती हूँ, जितना हिजयान है इस शहर के लोगों में, बस सब भाग रहे हैं, जल्दी में भाग रहे हैं और कोई इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि ज़रा सी एहतियात के साथ आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं, और अगर आप अपनी ज़िंदगी बचाते हैं तो आप अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बचाते हैं। प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि मसाइल हैं शहर के अंदर, कोशिश ये होती है कि हुकाम बाला से बात करें, लेकिन हुकाम बाला के मौक़िफ़ क्या होते हैं वो आपके सामने आ ही गया। आज के प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।